नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले बड़ी और अहम खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर अंतर्गत कस्बा साउथ इंदा निवासी मंदिरा सेनापति उर्फ नुपुर की रहस्यमयी मौत ने इंदा वासियों को सकते में डाल दिया है। मृतका का शरीर बाथरूम की छत से लटकता हुआ पाया गया था। आनंद फानन में नुपुर को ससुराल वाले हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि पुलिस घटना की लिपापोती कर रही है, जहां उन्हें थाने बुला करके रात 9 बजे से 2 बजे तक बैठा कर रखा गया। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मृतका के चाचा और भाई ने कहा कि पुलिस आरोपी पक्ष को छोड़कर उल्टा उन्हीं लोगों से जिरह करने लगी। वार्ड 24 के पार्षद तुषार चौधरी ने कहा कि यह सोचने वाली बात है कि एक मात्र 1 साल 2 महीने के दाम्पत्य जीवन में एक गृहवधू आत्महत्या कैसे कर सकती है। पुलिस ने 8 लोगों को नामजद करते हुए धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नूपुर बहुत ही मधुर भाषी, सुशील और होनहार लड़की थी। वो आत्महत्या जैसे कायरतापूर्ण कृत्य कभी नहीं कर सकती थी। ससुराल वाले उसे मायके नहीं जाने देते थे। स्थानीय लोगों ने पुरातन बाजार चौक पर मोमबत्तियां जलाकर मृतका की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतका का पति चिरंजीत हेम्ब्रम पेशे से शिक्षक है और दोनों ने प्रेम विवाह किया था। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। माय नेम इज कैमेलिया माइटीशूर। आप लोग ये जो आज प्रतिवाद कर रहे हैं, हाँ जी। तो आप लोग का क्या क्या जस्टिस जो निकाल रहे हैं, ये जो मंदिरा बोल के जो लड़की है उसके साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। इतना कम उम्र में उसको जो इतना टॉर्चर किया गया है, जिसके लिए उसको फांसी की ये टॉर्चर कौन किया मैडम उनके साथ में? उसके ससुराल वाले लोग। नहीं तो वो जितनी शांत स्वभाव की लड़की थी वो उसके कभी पति का नाम जरा बताइएगा। चिरंजीत सेनापति है। और वो जो जिसकी मृतक होगी उसके नाम क्या है? उसका नाम मंदिरा सेनापति है। उसको हम लोग नुपुर बोल के बुलाते हैं। उसका घर में हम लोग सब नुपुर, प्यार से नुपुर बोलते हैं उसे। अच्छा। उसको इतना टॉर्चर किया गया है कि मारा गया हो या सुसाइड किया है, जो भी किया है टॉर्चर के लिए ही किया है। मुंडी घूम के गिर गया है। आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। किसने कहा आपको ये हम लोग का बस्ती में रहता है, हम लोग का दोस्त बोल सकते हो? मतलब पड़ोसी से आपको पता चला? पड़ोसी से पता चला है। तो उनके ससुराल से, नूपुर के ससुराल से आपको कुछ खबर नहीं मिला? नूपुर के परिवार से कुछ खबर नहीं मिला? खबर नहीं मिला। तो मेरे को हम लोग को जैसा पुलिस हम लोग का साथ नहीं दे रहे, ऊपर से कोई बात हम लोगों को नहीं सुन रहा। ऊपर से हम लोगों को रात को 2 बजे तक हम लोगों को बैठा के रखा। जिस दिन मैं मेरे बहन को अग्नि दिया हूँ, जिस दिन दाह जला के, उसका बाद हम लोगों को थाना बुलाया रात को 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे में हम लोगों को थाना में बुलाया। थाना में बुलाने के बाद हम लोगों को 2 बजे तक हम लोगों को वहाँ पे बैठा के रखा था। हम लोग रात का 2 बजे तक बैठा के रखा था? 2 बजे तक, रात को 2 बजे तक हम लोगों को बैठा के रखा था। और ऊपर से हम लोग को ही पूछताछ कर रहा, हम लोग को ही जेरा कर रहा। और वो लोग जेल में देखा, वो लोगों को आराम में है। उत्तर प्रदेश के बरेली के थाना अलीगंज के राजपुरा गांव में नाली विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों में हुए विवाद में भाले से घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उसका भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक 24 वर्षीय बादशाह राजपुरा का रहने वाला था और उसका नाली के पानी को लेकर पड़ोस के जसवंत और उसके बेटे राजेश रोहताश के साथ विवाद हो गया था। थोड़ी देर बाद जसवंत अपने बेटों को लेकर के बादशाह के घर में घुस गया और भाले से हमला कर दिया। बीच बचाव में बादशाह का भाई हरपाल भी घायल हो गया। बादशाह की मौके पर ही मौत हो गई और हरपाल को मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बादशाह के एक लड़का और एक लड़की है। पत्नी का नाम रिया है और उसके परिवार में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। हमारे लड़का ही हत्या भई साथ नाली में पानी चलतो तो गाड़ी फाड़ी दे रहे तो अंदर की बाहर को पानी जो तो जाएगा ही। 5-6 जने ये दोए है तब घर में भीतर भाज पड़े, भाला घूँच दो। थोड़े एक तो ठोर मरे को, एक की गंभीर हालत है अस्पताल में। कौन लोग हैं? याद अब अलीगंज गाँव राजपुर गाँव किया। आपके कौन थे जो खत्म हुए? हमारा लड़का आओ छोटो। क्या मारा क्या इस पे? भाला आदमी का। तो वो लोग गाँव के ही हैं, वो लोग मार रहे हैं? हाँ कहते पड़ोस के ही हैं।
ना रही है साहब। सर एक हत्या हुई है, लेकिन क्षेत्र में किसकी हत्या हुई, क्या था पूरा मामला? अलीगंज में बरसात के पानी को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद बढ़ के काफ़ी उग्र हो गया। इसमें जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जसवंत सिंह की, और एक व्यक्ति घायल हुए हैं। इस संबंध में थाना स्थानीय पर एक मुकदमा कायम हुआ है 5 लोगों के विरुद्ध। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो मुख्य अभियुक्त थे जसवंत सिंह तथा उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और शीघ्र ही हम शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। ये खबर अमेठी से है। कांग्रेसी एमएलए दीपक सिंह ने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर लगाया बड़ा आरोप। 5 अगस्त को होने वाली दिशा वर्चुअल मीटिंग पर भी उठाए सवाल, जहां उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बैठक अमेठी से दूर बैठकर की जा रही है और अमेठी की जनता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। अमेठी से 600 किलोमीटर दूर रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जा रही फर्जी जन सुनवाई अमेठी लोकसभा से है लापता, सिर्फ वीडियो में आती है नजर। 1 साल में अमेठी को कुछ नहीं दिया, जन सुनवाई में भी सच कहने वाले को दबाई जा रही है आवाज। जी हां, और जिसका फोटो व वीडियो स्मृति ईरानी को भेजने की कही गई बात। कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए स्मृति ईरानी द्वारा किए जा रहे ऐसे काम, जो भी कार्यक्रम कांग्रेस ने देश को समर्पित किए थे उनके नाम सरकार ने बदल दिए, पर उसके तहत भी समय से ऐसे कार्यक्रमों के होना अत्यंत निंदनीय है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर तंज कसा है। कांग्रेस एमएलसी द्वारा ट्विटर और वीडियो जारी कर स्मृति ईरानी का घेराव किया गया है। कांग्रेस एमएलसी का आरोप है कि स्मृति ईरानी 600 किलोमीटर दूर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन सुनवाई कर रही हैं, जिसमें आने वाली भीड़ में भी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अमेठी से फास्ट न्यूज इंडिया के लिए कुलदीप सिंह। स्मृति ईरानी जी, आखिर जिस अमेठी ने आपको एमपी बनाया, उससे इतनी नफरत क्यों, उससे इतनी दूरी क्यों? जब से आप अमेठी की सांसद बनी हैं, मात्र 10 घंटे अमेठी में रही हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं आप 22 जून को आई, 6 जुलाई को 4 घंटे के लिए आई, 28 अगस्त को 2 घंटे के लिए आई। तब से अमेठी ने आपका दीदार नहीं किया है। आपका पत्र प्राप्त हुआ दिशा की बैठक के लिए। दिशा की बैठक में जनपद की महत्वपूर्ण उन योजनाओं का जो भारत सरकार संचालित करती है, वो सारी योजनाएं हालांकि कांग्रेस पार्टी के समय की हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाम बदले हैं, लेकिन कम से कम उनकी निगरानी करने के लिए तो आप आती। साल में पहली बार उस बैठक को आमंत्रित किया गया है और उस बैठक को वर्चुअल के माध्यम से आप करेंगे दिल्ली में बैठकर, जबकि ये महत्वपूर्ण फाइलें पलटनी होती हैं, अध्यक्ष की सहमति होती है, अधिकारी जवाब देता है। इतनी बड़ी मीटिंग, इतने सारे जनप्रतिनिधियों के बीच में इतनी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन वर्चुअल आधार पर कैसे होगा? अभी हमने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए आपकी कुछ वर्चुअल मीटिंगें देखी थी, जिसमें लोगों को जाने से रोका गया। जिन लोगों ने अपनी आवाज तेज की, उनको डांट कर धक्के मारकर बैठा दिया गया। ऐसी सुनवाई तो हमारे अमेठी के सम्मानित प्रधान और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्यगण करते रहते हैं। आप अपने अमेठी के सांसद होने का धर्म को निभाइए। अमेठी के जनता के साथ जनप्रतिनिधियों को मूर्ख मत बनाइए। अमेठी एक पवित्र स्थान है, आपने बहुत सारे वादे किए हैं, उसको निभाइए। मानते हैं कि आप अमेठी में अपने मंत्रालय से कुछ नहीं कर सकी हैं, भारत सरकार से अमेठी कुछ नहीं ला सकी हैं, सिर्फ भाषण और अफवाह के अलावा। अमेठी ऐसी विरासत रही है, अमेठी ऐसी धरती रही है जहां पर हर महीने कुछ नया होता था। हर वर्ष करोड़ों करोड़ की सड़कें, फैक्ट्रियां, शिक्षण संस्थान, अस्पताल आदि की आधारशिला रख के भवन निर्माण शुरू हो जाते थे। एक साल में जब आपके दर्शन घंटों में हुए हैं, तो अमेठी आपसे कौन सी उम्मीद रखे? उम्मीद करूंगा कि अमेठी के साथ इस तरह के व्यवहार न करिए। अमेठी अछूत नहीं, अमेठी पवित्र है। अमेठी के लोगों को, जनता को, जनप्रतिनिधियों को लगी घास मत खिलाइए और अमेठी घंटों में नहीं दिनों में गुजारिए। ये आपका लोकसभा क्षेत्र है,
उस अपने धर्म का निर्वहन करिए, अपने वादे को निभाइए। यूपी के प्रयागराज जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां आज राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अरूप पांडे के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पर एसीएम प्रथम और एलआईयू के समक्ष एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अरूप पांडे व उनके संगठन के पदाधिकारियों द्वारा विरोध किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के महंत गोस्वामी अनुराग भृंगुवंशी की गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना जैसी महामारी का विशेष ध्यान दिया और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए महानगर के सभी कार्यकर्ताओं ने मास्क का उपयोग किया। इस कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष अरूप पांडे, महानगर उपाध्यक्ष राजू पाल, महानगर उपाध्यक्ष अनूप मिश्रा, महानगर मंत्री दीपक पुरी, महानगर कार्यकर्ता पवन चौरसिया मौजूद रहे। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। 19 जुलाई 2020 को मथुरा में हम लोगों की एक छोटी सी मीटिंग थी। पाल घर में जो संतों की हत्या हुई है और जगह जगह संतों की हत्या हो रही है, उसके विरोध में थी और वहाँ पे ये निर्णय लिया गया कि हम लोग माननीय प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और जहाँ भी गलत चीज़ें हो रही हैं उसका विरोध करेंगे और विरोधियों को प्रदेश सरकार के खिलाफ साजिश नहीं करने देंगे। हमारा ज्ञापन दिया आपने जिला मजिस्ट्रेट साहब को, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? इस पे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है उन्होंने। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है कि 19 जुलाई के कार्यक्रम में हम लोग 2 गाड़ी की परमिशन लेकर के मथुरा गए थे। मथुरा में जो हमारी मीटिंग थी उसमें विरोधी दल की एक महिला आ गई थी विरोधियों के साथ और उसने वहाँ पे हंगामा किया। हंगामा करने के दौरान हम लोगों ने जब उनको वहाँ से हटा दिया, बाहर जाने के लिए कहा, तो वो हम लोगों को धमकी देते हुए गई कि हम जा कर के आपके खिलाफ FIR लिखाएंगे और मथुरा हाईवे थाने पे उन्होंने एक FIR दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने 307 का मुकदमा दर्ज कराया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बिना जांच किए उनके लखनऊ आवास से दरवाज़ा तोड़ करके पुलिस उठा ले गई। उसके बाद हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ हैं और किस हाल में हैं। परिचय दीजिए अपना। जी, महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी अरूप पांडे। धार्मिक स्थल में मिले प्रसाद में मिला कॉकरोच, मचा हड़कंप। जी हाँ, ये बड़ी खबर आप सुन रहे हैं। यूपी बरेली जिला के थाना प्रेमनगर स्थित बाबा रामदास हनुमान मंदिर में टोकन लेकर दिए गए प्रसाद में कॉकरोच पाया गया। भक्त राम नारायण सक्सेना ने बताया कि कोरोना के चलते मंदिर के पास की सभी प्रसाद की दुकानें बंद करा दी गई हैं। अब प्रसाद मंदिर के अंदर बनता है। जिस किसी भक्त को प्रसाद चाहिए मंदिर में 21 रुपए या 51 रुपए की रसीद कटती है और तभी प्रसाद मिलता है। प्रसाद बेचने का नया तरीका रसीद के कटवाओ प्रसाद पाओ बताया। मंगलवार को 21 रुपए की रसीद कटवाकर प्रसाद लिया था और प्रसाद लेने के बाद मंदिर के बाहर देखा तो प्रसाद में कॉकरोच चिपका हुआ था। डॉक्टर रितेश सक्सेना के पिता डॉक्टर RN सक्सेना ने बताया कि हमने अधिकारियों से शिकायत कर दी है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की ये रिपोर्ट। राम नारायण सक्सेना। क्या निकला आपने प्रसाद खरीदेगा? ये कॉकरोच निकला। पहले रामदास मंदिर हार्डमैन है हनुमान मंदिर, वहाँ जाते पहले अंदर जाके पर्ची लेते हैं, उसके बाद दर्शन करके बाहर निकलते तो प्रसाद दिया जाता है। तो उसमें ये डिब्बा आया तो घर पे जब खोला गया तो इसमें एक लड्डू में कॉकरोच निकला। आपने शिकायत करी? हाँ, शिकायत की। फ्रूट इंस्पेक्टर मोनिका गुप्ता जी हैं, उनको व्हाट्सएप किया था मैंने, इसका फ़ोटो भेजा, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया। क्या निकला? क्या है? कॉकरोच है, कॉकरोच। हनुमान जी मंदिर में किसके नाम? हनुमान जी, ये बाबा रामदास हनुमान मंदिर बड़ा बाग हार्डमैन पे। तो काफ़ी भक्त लोग आते हैं वहाँ पे। खरीदा था जी? हाँ, खरीदा था। वहाँ ऐसा होता है, वहाँ एक टोकन देते हैं, 21 रुपये का टोकन दिया था। उधर से आए तो जो है दर्शन किए, उसके बाद जो है प्रसाद दिया। जब घर लाके खोला तो इसमें कॉकरोच था। व्हाट्सएप भी डाला है, उस पर जो है स्टेटस भी दिया है। तो थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए यूं ही बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।